हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम अपना आगे का सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हम लोग ने पिछले सेशन में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के सम देख लिए थे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का डेरिवेशन सब कुछ हम लोग ने डिटेल में देख लिया था, डिस्कस कर लिया था और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। नहीं समझ में आ रहा था तो हम डाउट बाद में सॉल्व कर लेंगे जब हम ले लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक क्या होगा, आज हमारा टॉपिक होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। हमारा टॉपिक क्या होगा आज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। अभी आप लोग बोलोगे सर ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग ने और एक बार देख लिया, वो क्या था। वहाँ पर हम लोग ने वेक्टर ऑपरेशन देखा था। वेक्टर ऑपरेशन में हम लोग ने देखा था कि हम लोग दो वेक्टर्स को, दो सेम क्वांटिटी के वेक्टर्स को क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते थे और क्या कर सकते थे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। वो वाला हम लोग ने देख लिया था अच्छे से, ठीक है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर मतलब अगर मेरा एक क्वान्टिटी है फोर्स और दूसरा क्वान्टिटी है वेलोसिटी या दूसरा क्वान्टिटी है डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों का वेक्टर अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ लो, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, सेम क्वांटिटी का ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है और दूसरा कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। मतलब पहले में हम लोग ने सेम क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था। अभी हम लोग दो अलग अलग क्वांटिटी, दो अलग अलग वेक्टर्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और उसका हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो वेक्टर। तो हम लोग ने देखो पहले हम लोग ने क्या क्या सीखा था। हम लोग ने सीखा था, हमें पता है कि स्केलर को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलने वाला है, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही। ये बात नोट डाउन कर लो। सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग ने हमने एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमें हमेशा क्या मिलता था, वेक्टर मिलता था। ये हमारे बुक में स्टार्टिंग के पैराग्राफ में दिया है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो अभी क्या होता है इसका, मैं हम लोग ने एग्जांपल देख लिया था। इसका एग्जांपल क्या था, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। एम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ए क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और एफ क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ये एग्जांपल हम लोग ने अच्छे से पिछले सेशंस में देख लिया था। लेकिन अभी इस टॉपिक में क्या होने वाला है, इस टॉपिक में हम लोग बोलेंगे अगर मैंने एक वेक्टर हमें दिया है और हमें मल्टीप्लाई करना है दूसरे वेक्टर से तो हमें क्या मिलेगा। अगर हमें ये दो मल्टीप्लाई किया, दो वेक्टर से हम लोग ने मल्टीप्लाई किया दो वेक्टर को और हमें स्केलर मिला, क्या मिला, हमें स्केलर मिला, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, इसका हम लोग ने क्या किया, स्केलर प्रोडक्ट किया या फिर डॉट प्रोडक्ट बोल देंगे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग ने क्या बोल दिया है, अगर हमको एक वेक्टर दिया है और दूसरी क्वांटिटी भी हमें वेक्टर दी है, समझो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा वर्क डन होता है, करेक्ट है। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन कैसी क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, करेक्ट। तो ये एग्जांपल है, तो समझ लो हर बार क्या मिलेगा मुझे, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे कोई स्केलर क्वांटिटी मिलती है आउटपुट में। अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसको मैं स्केलर प्रोडक्ट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं, स्केलर का प्रोडक्ट या फिर उसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको, डॉट का प्रोडक्ट। तो आपने बुक्स में बहुत बार देखा होगा क्या लिखा जाता है, डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस लिखा जाता है या फिर एक्स एफ डॉट एस लिखा जाता है। ये एफ डॉट एस क्यों लिखा जाता है, डॉट क्यों लिखा जाता है, यहाँ पर हम लोग इसको डॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, डॉट। इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर स्केलर प्रोडक्ट भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, दो मल्टीप्लाई किया वेक्टर्स को हमें मिला स्केलर, तो ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोल दो चाहे आप लोग डॉट प्रोडक्ट बोल दो। क्या बोल दो, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। अभी सेम मुझे अगर फोर्थ टॉपिक में मैं बोल दूँ कि मुझे वेक्टर्स को, मैंने वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और मुझे आउटपुट में क्या मिल गया, आउटपुट में मुझे वेक्टर मिला, ठीक है। अगर वेक्टर को मैंने वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और मुझे क्या मिला, आउटपुट में वेक्टर मिला, तो अभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हो उसको हम लोग, एक तो वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हो या फिर हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी आपको दो वर्ड बहुत नया आया है, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ डॉट डालते हैं, एफ डॉट डी एस, और यहाँ पर हम लोग क्रॉस डालेंगे। क्या डालेंगे, हम लोग क्रॉस डालेंगे। ऐसा हमारे पास दो वेक्टर है, उसके बीच में हम लोग डाल देंगे क्रॉस। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दूँ कि मेरे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट आ गया पावर का, ठीक है, कि मैं एक दो वेक्टर ले लिया, मैंने एक पी वेक्टर ले लिया और एक एफ वेक्टर ले लिया, ठीक है। ये दोनों का मैंने डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कराया। डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद में मुझे जो फाइनल आउटपुट मिला वो मुझे क्यूब मिला, क्यू वेक्टर मिला। समझ में आ गया कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें थर्ड तो आउटपुट क्वांटिटी क्या मिली है, वेक्टर मिली है। ऐसे को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोल देते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस कहाँ पर है, ये है क्रॉस, इसको हम लोग क्रॉस बोलते हैं, एफ क्रॉस एफ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एफ क्रॉस एस, एफ सॉरी। तो यहाँ पर मैंने ये कोई भी एग्जांपल ले लिया कि एक एफ पी वेक्टर है, एक एफ वेक्टर है, ठीक है। दोनों को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया और हमें क्या थर्ड क्वांटिटी क्या मिली, वेक्टर ही मिली, तो इसको हम लोग कैसा प्रोडक्ट बोल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोल देते हैं। इतना समझ में आ गया। चलो आपके टेक्स्ट बुक में पहला पैराग्राफ दिया है वो पढ़ लेते हैं, फिर बाद में आगे हम लोग टॉपिक देखेंगे। तो देखो आपके स्क्रीन पर ये रहा टॉपिक। We saw that we can add or subtract vector of the same type
टू गेट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, तो हम लोग ने ये देखा था। हाउएवर व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप वी गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी विच मे बी आइदर अ स्केलर और अ वेक्टर। जो मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर मिलाने के बाद में अगर हमें स्केलर मिला या फिर हमें वेक्टर मिला तो उनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। अगर मुझे स्केलर मिला तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे या फिर स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे या फिर आपको स्केलर प्रोडक्ट आप लोग बोलोगे। ओके, फिर अगर आपने वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में आपको आउटपुट में वेक्टर मिला, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मिली, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट डॉट यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या, मतलब डॉट हो गया, क्रॉस से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस दिखाया तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ओके, आगे देखो क्या बोल दिया गया हमें। ऑल्सो नोट दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ स्केलर इज ऑलवेज अ स्केलर। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बता दिया था, क्या बता दिया था मैंने, स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे स्केलर को तो स्केलर मिलेगा। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो आगे, and the multiplication of scalar with vector is always a vector. Let us now study the characteristics of scalar product and vector product of two vectors. तो अभी हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, हम लोग ने देख लिया। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले इंट्रोडक्शन या फिर आप लोग बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अभी डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, डॉट प्रोडक्ट के कुछ रूल्स होते हैं वो हमें देखने हैं, रूल्स या फिर उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो। ठीक है, वो हमें डिटेल में एक एक समझना है। थोड़ा सा न्यू है तो आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें समझनी है। ठीक है, मैं एक एक का एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप टेंशन मत लो उसका, इसलिए आप लोग अच्छे से एक एक बार देखते जाओ। एक बार में नहीं समझा तो दूसरी बार देखो, आराम आराम से देखो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। चलो तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आप लोग डाल लो आज का टॉपिक अभी का, इतना हम लोग ने देख लिया, ये सब नोट डाउन कर लो। हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन में ये सब दिया है। अभी आगे आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या लिख देंगे, स्केलर प्रोडक्ट, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो स्केलर प्रोडक्ट, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक हमारे पास वेक्टर है, उसको डॉट मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी डॉट। ये क्या मिल रहा है हमें, डॉट। ये हो गया दोनों वेक्टर वेक्टर, हमें मिला स्केलर। ओके, डॉट, ये डॉट से हमें रिप्रेजेंट करना है। ये डॉट हमें जहाँ जहाँ दिखेगा आपसे हमें क्या पता चलेगा, वो कि वो डॉट प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है, वो डॉट प्रोडक्ट है। तो अभी समझो हमारे पास दो वेक्टर्स है, ठीक है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स है। ठीक है, अभी उसको हमें क्या करना है, उसको हमें डिफाइन करना है और उसका हमारा फॉर्मूला लिखा है। तो देखो अभी हमारे बुक में क्या दे दिया, अभी हमारे बुक का देखो यहाँ पर पहला पैराग्राफ में क्या बोला गया है, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो मतलब उनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा। P and Q is defined as the product of magnitude of two vectors and the cosine of angle between the two vectors। ठीक है, अब ये डेफिनेशन अच्छे से अंडरलाइन कर लो, समझ में आ गया क्या बोला मैंने डेफिनेशन। डेफिनेशन देखो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिख रहा है। अब डेफिनेशन के देखो नीचे क्या बोला गया, हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये है और उसको हम लोग ने मल्टीप्लाई किया है एक वेक्टर Q से, दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो उसका हमें मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा। उसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है स्केलर प्रोडक्ट का, कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब इसका मैग्नीट्यूड प्लस इनटू इसका मैग्नीट्यूड, और क्या बोला गया है, एंड द एंगल एंड द कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। मतलब यहाँ पर कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ये थीटा किसके बीच का एंगल होगा, पी और क्यू के बीच का एंगल। मतलब मेरे पास एक यहाँ पर पी ए है और एक मेरे पास यहाँ से क्यू ए है, ठीक है, और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो ये थीटा हम लोग निकाल लेंगे, तो थीटा से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे अभी हम लोग आगे भी देख लेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे आया। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इसका कोसाइन एंगल ऑफ थीटा, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, और हमें कौन सा एंगल लेना है, हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल लेना है। कौन सा लेना है एंगल, हमेशा हमें स्मॉल एंगल लेना है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, कौन सा एंगल लोगे आप लोग, हर बार आप लोग स्मॉल एंगल लोगे। ओके, चलो आगे देखते हैं, आपको समझ में आ गया। अभी आप लोग कभी भी अगर आपको बोला गया तो आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोग अभी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कैसे करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको अगर बोला गया कि फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और आपको दिया रहेगा कि पी, आपको समझो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोला गया है। क्या बोला गया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी डॉट बोल दिया, डॉट प्रोडक्ट में हमें आउटपुट क्या मिलता है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उसको आप लोग सिर्फ मॉड में ए डाल सकते हो या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो, सिंगल ए लिख सकते हो, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों का हम लोग ने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेक्टर्स, इनटू कोसाइन एंगल ऑफ थीटा बिटवीन दिस ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या आ जाएगा, कोसाइन में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको डॉट दिखेगा वहाँ पर हम लोग कोसाइन डाल देंगे। ये हमारा सिंपल याद करने का फॉर्मूला है। अभी मैं आपको और एक दे दूँ कि मेरे पास एक एक्स वेक्टर है डॉट किया वाई वेक्टर के साथ, तो आप लोग इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, इसका फॉर्मूला आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोग लिखोगे एक्स का मैग्नीट्यूड इंटू वाई का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम, कोसाइन एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो आपको फॉर्मूला लिखना आ गया, अभी आपको समझ गया।
हम लोग कैसे लिखेंगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख लो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट। तो आप लोग क्या लिखोगे, आपको दो वेक्टर दिए है, उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे और कौन से एंगल से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस ऑफ थीटा। इसका प्रूफ भी हम लोग आगे जाके अभी देख लेंगे, टेंशन मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, समझ में आ गया, आगे चलो आगे चलते हैं। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाला है हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी ये वहाँ पर मैं हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्केलर प्रोडक्ट के। उनको एक एक को अच्छी तरीके से आपको समझना है और आपको दिमाग में फिक्स कर लेना है। ठीक है, तो देखो फटाफट हम लोग, मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है, देखो ये रहा आपके सामने। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो यहाँ पर देखो बोलने का मतलब क्या, अच्छे से एक एक वर्ड रीड करके समझने की कोशिश करो। सबसे पहले दो लाइन तो इजी है कि क्या है स्केलर प्रोडक्ट, क्या है, दो वेक्टर का इक्विवेलेंट क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मतलब एक का हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। फिर सेकंड का हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड का हमें जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखो टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वन वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, मतलब दूसरे का जो कंपोनेंट बनाएगा वो हमें एंगल देगा। तो समझो, देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आपके बुक में डायग्राम है, आप लोग वो भी देख लेना। तो अभी देखो मेरे पास दो वेक्टर है, यहाँ पर देखो एक वेक्टर है मेरे पास इस डायरेक्शन में मेरा वेक्टर है पी वेक्टर, और यहाँ पर कुछ एंगल में मेरा एक यहाँ पर जा रहा है क्यू वेक्टर। ठीक है, इनके बीच का एंगल है थीटा। अभी आपको पता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपने सीखा है, जहाँ एंगल वहाँ थीटा, और जहाँ उसके बाजू में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैंने ड्राइंग कर लिया, लाइन एक्सटेंड कर लिया, यहाँ से मैंने लाइन एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिल गया जहाँ पर एंगल वहाँ पर कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा आ गया, और जहाँ पर एंगल नहीं यहाँ पर क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है, हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो दो वेक्टर्स है इनका हमें क्यू डॉट पी, या फिर आप लोग बोल सकते हो पी, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ पी क्रॉस पी डॉट क्यू। ठीक है, पी डॉट क्यू मिल गया है। अभी इन दोनों का मुझे फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला में क्या बोला गया, स्टेटमेंट देखो क्या बोला आपको कि आपका मैग्नीट्यूड जो है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी ले लिया मैंने, पी का मैग्नीट्यूड सिर्फ पी लिख दिया, या फिर आप लोग मॉड में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में फिर क्या बोला गया है, अदर वेक्टर का कंपोनेंट। अदर वेक्टर का कंपोनेंट मतलब क्या, अदर वेक्टर का कंपोनेंट क्या है, ये वाला है। ये वाला हमारे पास अभी यूज़ में नहीं है, जहाँ पर एंगल है वो वाला हम लोग कंसिडर करने वाले। ठीक है, कहाँ पर कंसिडर करेंगे, जो कि फर्स्ट वेक्टर पे हो, तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग ने ले लिया क्यू कॉस थीटा। समझ में आ गया। अभी देखो सेम डायग्राम है, मैं खाली अभी यहाँ पर सिर्फ नेमिंग चेंज कर दूँ। क्या कर दूँ, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पर मेरे पास पी वेक्टर है और यहाँ पर मेरे पास कुछ एंगल पे क्यू वेक्टर है। ठीक है, सेम डायग्राम है, यहाँ पर एंगल बन गया थीटा। अभी हमें क्या लिखना है, अभी हमें उल्टा लिखना है कि हम लोग ने अभी यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर आपने पी वेक्टर का क्यों लिखा, करेक्ट है। आप लोग कोई भी वेक्टर आपको सिलेक्ट करने बोला गया है, तो सर आपने पी क्यू सिलेक्ट किया, आप क्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो कि हम लोग ने क्यू का वेक्टर लिया, मतलब क्यू का हम लोग ने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, फिर बाद में पी का कंपोनेंट हम लोग ने लिया, तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, पी का कंपोनेंट लेना है। तो पी का कंपोनेंट मैं कैसे लूँगा, यहाँ से मैं फिर से क्या कर दूँगा, यहाँ पर मैं ऐसे लाइन एक्सटेंड कर दूँगा, करेक्ट है। ऐसे हम लोग ने लाइन एक्सटेंड कर दी तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ऐसे लाइन एक्सटेंड कर दी तो मुझे यहाँ पर देखो, ये अगर मैं यहाँ से देखो तो ये मुझे ऐसे कुछ एंगल मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक, ठीक है, यहाँ पर नीचे की साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जहाँ थीटा है ये क्या बन जाएगा हमारा, पी कॉस थीटा बन जाएगा, करेक्ट, और ये क्या बन जाएगा हमारा, पी साइन थीटा बन जाएगा। थोड़ा करेक्ट है, समझ में आ रहा है हम लोग क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर ये लाइन्स जो है ना मैं बना रहा हूँ डॉटेड लाइन्स, ये अच्छे से देखो और समझो। यहाँ पर क्या क्या हम लोग ने एक्सटेंड किया 90 डिग्री से लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, फिर से मुझे यूज़फुल क्या है कि जहाँ पर जो वेक्टर अदर वेक्टर के जिसके ऊपर वो होगा वो वाला हमारा क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड हमें लेना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेम पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग क्या कर लेंगे, आपने क्या बोला कि सर हम लोग को पी ने लेना है, क्यू को लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, क्यू का मैग्नीट्यूड, फिर बाद में दूसरे वेक्टर का मतलब पी वेक्टर का कंपोनेंट, क्या बोला मैंने, पी वेक्टर का कंपोनेंट। पी वेक्टर का कंपोनेंट हम लोग कौन सा ले रहे हैं, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा क्या ले रहे हैं हम लोग, पी कॉस थीटा। ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। कौन सी हो गई है हमारी पहली प्रॉपर्टी। ये आप लोग टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल दिया गया है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है कि स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बोल रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या करता है, फॉलो, ओबे क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अभी कम्यूटेटिव लॉ क्या था हमारा, कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या था कि हम लोग अगर हमें दिया है कि 2 × 4, हम लोग नंबर में हम लोग कम्यूटेटिव देख लेते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव नंबर में देखा मतलब 2 × 4 2 × 3
इज इक्वल्स टू 3 × 2, दोनों हमें सेम मिल रहा है, मतलब ये नंबर्स क्या है, क्यूमुलेटिव है। तो अभी हम वेक्टर्स का देखना है, ठीक है। वेक्टर्स में भी हमें स्केलर प्रोडक्ट का देखना है कि स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है कि नहीं करता है। तो अभी देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे, अभी हमारे पास देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर P डॉट Q डॉट P, तो इसका मुझे क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, इसका मुझे मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ P कॉस थीटा, करेक्ट है। इसका मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों के बीच का कोसाइन एंगल, करेक्ट। अगर सेम मैं अगर उसको ऐसे लिखूँ, ठीक है, अगर उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ P डॉट Q, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आप लोग बताओ क्या आएगा फॉर्मूला, यहाँ पर आप लोग ले लो P का मैग्नीट्यूड, सॉरी यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख लो, Q का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो अभी यहाँ पर आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग ने प्रूव करके दिखाया था कि इन दोनों का जब भी आप लोग कुछ भी करके ले लो, आपको यहाँ पर P का भी यही मिल रहा है और Q के लिए भी यही मिल रहा है फार्मूला, मतलब दोनों क्या है यहाँ पर, ये दोनों क्या है, कोई भी कंपोनेंट कहीं पर भी रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों वैल्यू क्या मिलेगी हमें, सेम मिलने वाली है, ठीक है, सेम मिलने वाली है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस पहले वाले क्यूमुलेटिव की वजह से मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि Q डॉट P इज इक्वल्स टू P डॉट Q, मतलब ये दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमें क्यूमुलेटिव मिलता है, ठीक है। एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करो चाहे दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द क्यूमुलेटिव लॉ। क्या बोला मैंने, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द क्यूमुलेटिव लॉ। अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो आप लोग फिर से स्टार्ट में देखो कि मैंने पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया, पहले वाले कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग ने ये वाला पॉइंट प्रूव किया, तो इस हिसाब से हम लोग ने क्या बोला कि हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रूव हो गया, ओके। अभी देखो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बुक में क्या बोला गया है, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब कि हमारे पास एक टर्म दिया है, अगर मैं यहाँ पर नंबर के सिस्टम्स में बोल दूँ तो यहाँ पर देखो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर नंबर के केसेस में बोलूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मतलब कि हम लोग के पास समझो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ नंबर के सिस्टम में, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 + 3 है अंदर, तो अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 × 2 + 3 × 1 ऐसे कुछ मिलेगा हमें, मतलब हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो क्या ये स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है लॉ, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या करता है, ओबे करता है। तो इसमें क्या दे दिया हमें कि हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, जो कि क्या है एडिशन ऑफ P वेक्टर R प्लस R वेक्टर, क्या है यहाँ पर प्लस दिया है और यहाँ पर क्या है डॉट प्रोडक्ट है, ओके। तो ये क्या मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर देगा, यहाँ पर देखो 2 वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस P डॉट R वेक्टर, ओके। तो ये क्या करता है, ये फॉलो करता है डिस्ट्रक्टिव लॉ भी। ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन आपको तो भी पता होना चाहिए, ओके, कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव नाम में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने अंदर को, ठीक है। तो वो क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट डालना मत भूलना, अभी फोर्थ केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। फोर्थ केस पता होने से पहले आपको बताना चाहिए कि दो डॉट प्रोडक्ट के वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं फॉर्मूला में, एक Q का एक P का और उनके बीच का कोसाइन एंगल, ये हमारे पास हो गया लिखने का तरीका, स्केलर प्रोडक्ट लिखने का तरीका। तो अभी देखो हमें क्या बोल दिया गया है, अगर इस एंगल की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, एंगल की वैल्यू 90 होगी तो क्या होगा, और एंगल की वैल्यू 180 होगी तो क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आप लोग क्या करोगे, आप लोग खाली वैल्यू रखते जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ले लो Q डॉट P ले लो चाहे P डॉट Q ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ओके। तो यहाँ पर हम लोग यही लेके चलते आगे। तो देखो इफ़, अभी मैं यहाँ पर पहला कंडीशन ले लूँ, पहला केस ले लूँ, इफ़ थीटा इज़ 0 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो थीटा है वो क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो cos 0 हमें क्या मिलता है, cos 0 बताओ जल्दी फटाफट क्या मिलता है हमें, cos 0 हमें 1 मिलता है, करेक्ट है। cos 0 हमें क्या मिलता है, cos 0 हमारा 1 मिलता है, क्या मिलता है हमें, cos 0 1 मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इस फॉर्मूला को अगर हम लोग ने लिखा Q डॉट P इज इक्वल्स टू Q P cos 0 लिख दो। cos 0 हमारा क्या बनता है, 1 बनता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा Q P × 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ Q × P, ठीक है, जब हमारा एंगल क्या होता है 0 होता है। अभी एंगल 0 बोलने का मतलब क्या हो रहा है, समझो अभी आप बातों को समझो कि ये एंगल 0 मतलब क्या। हमारे पास एक वेक्टर दिया है Q वेक्टर, ठीक है, और एक जो P वेक्टर दिया है वो P वेक्टर क्या है, इसके पैरेलल में है, या फिर आप लोग इसके ऊपर रख दो,
ठीक है, क्या है इसके पैरेलल में, जब दो चीज़ें पैरेलल होती है तो एंगल क्या बन जाएगा हमारा 0। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर ही रख दूँ पी वेक्टर तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। क्या बन रहा है, ये 0 बन रहा है एंगल। जब एंगल 0 बनता है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल दिख रहा है। जब भी हमारा पैरेलल होता है तो एंगल कितना होता है हमारा, 0 होता है। पैरेलल समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इनके बीच में कोई एंगल बन रहेगा, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते तो इनके बीच में 2 एंगल बन जाता, यहाँ पर 180 बन जाता। करेक्ट है, यहाँ पर देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पर क्यू और रो एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप कर रहे हैं इसका मतलब एंगल कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। एंगल 0 हो गया तो कोसाइन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। 1 आ गई तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या मिला, क्यू पी, हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। पक्का समझ में आ गया। चलो सेकेंड एंगल लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सेकेंड एंगल कंटिन्यू में आप लोग वीडियो देखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड एंगल में देखो क्या बोला गया है, इफ़, अभी देखो इसी एंगल में जब एंगल हमारा 0 होगा, जब एंगल हमारा 0 होगा तो इसमें कुछ बातें हैं। अभी हमारे पास हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ने देख लिया था, क्या देख लिया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पर ये सब लोग एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट होते हैं। ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया हमारा जेड एक्सेस में हमारे पास क्या आ जाता है, आई कैप आ जाता है। करेक्ट है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। जे के वाई कैप में क्या आ जाता है, जे, जेड कैप में क्या आ जाता है, के। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 2 आई कैप है, ठीक है, अगर मुझे निकालना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 आई कैप, मतलब 2 आई कैप यूनिट वेक्टर है मेरे पास, समझो यहाँ पर एक आई कैप जा रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर ये आई कैप है, दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल में है। तो दोनों का अगर मुझे डॉट स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो मुझे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर निकालते हैं फटाफट। अभी इन दोनों का मुझे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, आई का मैग्नीट्यूड, करेक्ट है, आई का मैग्नीट्यूड इंटू इस आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब ये दोनों कैसे पैरेलल है, मतलब इनके बीच का एंगल कितना है, 0 है। इनके बीच का एंगल जितना 0 हो गया तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपली एंगल यहाँ पर लिख देंगे आई, इनको आई इंटू ये हो गया 1। कॉस 0 का वैल्यू क्या हो गया हमारा, कॉस 0 का वैल्यू हो गया 1। ओके, तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग ने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या मिलता है हमें, मैग्नीट्यूड, यहाँ पर लिख लो, बार बार मैं बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना, 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1। तो यहाँ पर क्या बचा वैल्यू 1 बचे। इसका मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पर नोट क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास 2 आई कैप यूनिट वेक्टर है, ठीक है, उनका मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है तो मुझे क्या मेरी वैल्यू मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। सेम केस हम लोग जे के साथ भी कर सकते हैं, जे के साथ करके देखते चलो। 2 वेक्टर्स है, ये भी वेक्टर है बराबर है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। चलो फटाफट फार्मूला डालते हैं। इसको मैं खाली जे लिख दूँ, सिर्फ जे लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू जे इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। अभी सेम जे है, यहाँ पर भी जे के साथ जा रहा है और यहाँ पर भी जे के साथ जा रहा है, दोनों क्या है, पैरेलल है। एंगल कितना बन गया, 0 बन गया। एंगल 0 बन गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस 0 का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 0। यहाँ पर 0 क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जे इंटू जे, जे का मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है, 1, और यहाँ पर भी क्या है, इंटू 1। 1 इंटू 1 कितना मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा। मतलब जे इंटू जे, जे डॉट प्रोडक्ट जे हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इसको शॉर्टली आप लोग एक साइड में लिख लो, क्या लिखोगे आप लोग, मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ इंपॉर्टेंट फार्मूला। यूनिट वेक्टर आई इंटू यूनिट वेक्टर आई इज इक्वल्स टू 1, यूनिट वेक्टर जे इंटू यूनिट वेक्टर जे इज इक्वल्स टू 1। आप लोग सेम के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, यूनिट वेक्टर के इंटू यूनिट वेक्टर के इज इक्वल्स टू 1। ये फार्मूला आँख बंद करके लिख लो कहीं पर, ठीक है। आँख बंद करके कैसे लिखोगे, सॉरी, तो आँख खोल के समझ के अच्छे से क्या करोगे, प्रूव करके हम लोग ने लिख दिया। ओके, चलो फटाफट लिख लो इसको। सेकंड स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। सेकंड एंगल हमारा क्या होगा, इफ़ एंगल हम लोग कितना ले ले, इफ़ एंगल हम लोग कितना ले ले, जल्दी बताओ, आप लोग ही बता दो कितना ले ले, 90 डिग्री ले लें। क्या ले लें हम लोग, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग ने 90 डिग्री ले लिया तो हमें पहले हम लोग ले लेते 180 डिग्री, हमारे बुक में 180 दिया है तो 180 ले लेते हैं। 180 डिग्री दैट इज़, 2 वेक्टर कैसे है, एंटी पैरेलल है। 2 वेक्टर कैसे है हमारे पास, एंटी पैरेलल। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एक वेक्टर यहाँ पर जा रहा है, एक वेक्टर हमारा यहाँ पर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, एंगल कितना बन गया यहाँ पर, 180 डिग्री का एंगल बन गया। क्या बन गया हमारे पास, 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का आपने पूरा टेबल पढ़ा है कि कॉस साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 45 पे कितनी होती है, 90 पे कितनी होती है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, लॉग बुक में भी है, उसको याद कर लो। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल का लिया हम लोग ने 180। तो फिर से मैं ले लूँ कोई 2 वेक्टर, यहाँ पर ले लूँ पी वेक्टर क्यू वेक्टर, तो हमें इनका क्या मैग्नीट्यूड क्या मिल जाता है, पी, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर ले लिया, डॉट प्रोडक्ट किया, पी क्रॉस पी इंटू क्यू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इंटू कोसाइन एंगल बिटवीन देम।
अभी एंगल कितना बोल दिया गया है 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना होता है, कॉस 180 डिग्री हमें क्या देता है, -1 देता है। क्या देता है हमें, -1 देता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ पी क्रॉस कॉस 180, कॉस 180 की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, पी इंटू क्यू इंटू 1 -1। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, -p इंटू क्यू। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उनके बीच का एंगल 180 होगा तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, स्केलर प्रोडक्ट -p इंटू क्यू। पक्का समझ में आ गया, क्या मिलेगा हमें, -p इंटू क्यू। ओके चलो, पक्का समझ में आ गया क्या किया हम लोग ने, एंगल क्या किया, दो एंटी पैरेलल क्या जा रहे, दो एंटी पैरेलल जा रहे, एंटी पैरेलल जा रहे तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री। इफ़ लास्ट वाला बचा हमें हमारे पास, इफ़ एंगल इज़ 90 डिग्री, इफ़ एंगल इज़ 90 डिग्री, तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो cos 90 का वैल्यू क्या आता है, जल्दी बताओ, cos 90 का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, 0। कोई प्रॉब्लम इसमें, सबको पता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, P डॉट क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या है, 0, तो पी क्यू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में जब हमारा एंगल कितना हो, 90 हो, तभी हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। वैल्यू क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। अभी इसको देखो और अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखो, ये वाला समझ गया, यहाँ पर लिख लो, फटाफट लिख लो। अभी हम लोग देखो, इसको हम लोग जैसे हम लोग ने आई इंटू जे निकाला था, वैसे हम लोग आई इंटू आई निकाला था, वैसे हम लोग आई इंटू जे निकालेंगे, आई डॉट जे निकालेंगे। बोलने का मतलब क्या है, आई डॉट जे निकालेंगे। अभी यहाँ पर देखो, अभी हमारे पास फिर से क्या आ गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ठीक है, या फिर आप लोग 3 डायमेंशनल बोल सकते हो। यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर के कैप। ओके, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर आप लोग ले लो जे, सॉरी यहाँ पर ले लो आप लोग के, ठीक है, आई जे के आप लोग समझ गया, आई जे के। ओके, ये कैसे दोनों से सब लोग एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री अपार्ट है। क्या है, 90 डिग्री अपार्ट है। अगर मैंने बोला कि मुझे स्केलर प्रोडक्ट करके दिखाओ आई डॉट जे का, तो आप लोग क्या बोलोगे, ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है हमें, आई का मैग्नीट्यूड लेना है, जे का मैग्नीट्यूड लेना है और कॉस एंगल बिटवीन देम लेना है। तो एंगल बिटवीन देम कितना है, 90 डिग्री है। कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आई का मैग्नीट्यूड लिया 1, इसका मैग्नीट्यूड लिया 1, इसका मैग्नीट्यूड लिया 0, तो आंसर कितना मिला मुझे, 0 मिला। 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 0 0। ओके, तो मुझे क्या मिल गया, आई डॉट जे क्या मिल गया मुझे, आई डॉट जे मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। सेम ले लो अभी आप लोग सेकंड वाला ले लो केस, आप लोग क्या ले लोगे उसमें, जे डॉट के ले लो। क्या ले लो आप लोग, जे डॉट के। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा, चलो सर इजी है, फाइंड आउट करके दिखाता हूँ मैं आपको। जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड और कॉस एंगल उनके बीच का 90 डिग्री, कितना दिख रहा है आपको, जे और के बीच में 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है हमेशा 1, इनके बीच का एंगल 90, यहाँ पर 0 आ गया। तो आंसर क्या मिला मुझे, 0। इसका मतलब हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, आप आई इंटू जे करो, आई डॉट जे करो तो 0 मिलेगा, जे डॉट के करो तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है, या फिर आप लोग के डॉट क्या करो, आप लोग के डॉट आई करो, आपको 0 ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है आपको, 0 ही मिलने वाला है। पक्का समझ में आ गई ये बात, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम। चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी का उसका प्रूफ कि ये फार्मूला कैसा है, कौन सा फार्मूला, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का, ठीक है, या फिर डॉट प्रोडक्ट, पी क्यू कॉस थीटा ये आया कैसे, हम लोग इसको डिराइव करके आपको मैं बता दूंगा। चलो, जब तक पढ़ाई करते रहिए। चलो बाय। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। बाय।